गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंटेक केयर इंस्टीट्यूट ढाका। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की तुलना में मेल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप कंसंट्रेट करें तो बहुत ही इजी वे में जो ना इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा, और समझ में अगर आ जाए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर प्यूबर्टी, जो आपको पहले दूसरे वीडियो में भी हमने डिस्कस कर रखा है कि इस एज में आने के बाद जो है आपको 8 to 14 ईयर्स जो फीमेल का एज होता है, तो कई बुक में 12 to 15 ईयर्स एज रखा है। उस एज के बाद वो प्यूबर्टी एज आने के बाद जो है उसके बॉडी के अंदर में एक केमिकल सिक्रीशन स्टार्ट होता है जिसे आप हार्मोन कहते हैं। और वो हार्मोन्स के कारण क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होती है, जो अवस्था परिवर्तन का केस आता है, वो ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। और आप समझ सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो बहुत ही तेज़ी के साथ उभरने लगता है और समझ में आने लगता है। तो उस जैसे ही प्यूबर्टी एज एंड होता है तो उसके बॉडी के अंदर में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आपको पहले भी मालूम है गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण। तो उस फीमेल के अंदर में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और फाइनली आप समझ सकते हैं कि वो फीमेल गैमेट यानी ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब ओवम बन गया जहाँ से, वहाँ से उसको ट्रांसफर होता है। तो ओवम बनने का काम ओवरी के अंदर होता है, तो ये ओवरी से आखिर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जैसे ही वो अगले ट्यूब में जाता है जिसको आप फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, तो ओवम का ये ओवरी है और यहाँ पे आपको ओवम बन के तैयार हो गया और यहाँ से ये फिम्ब्रिकेटेड फनेल के द्वारा सीधा का सीधा आपको यहाँ पे आपको चलाता है फैलोपियन ट्यूब में। यही आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को आप ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये ओविडक्ट, तो ये क्या होता है कि ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ओवम का चले जाने की जो घटना है, जो बहुत मतलब बहुत बड़ी घटना इसको कह सकते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले के oogenesis की प्रक्रिया से ओवम बनता है जो कि ओवरी में होता है। ओवरी जो है आपको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब, तो इस घटना को, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अगेन, जब ये ओवम आपको इस ट्यूब में अपने ठीक पोजीशन पे जब पहुंच जाता है, आई मीन के एम्पुला के रीजन में जब पहुंच जाता है जहां से चल करके, तो वहां पे वेट करता है मेल गैमेट्स के लिए, आई मीन स्पर्म सेल्स के लिए, जो इधर से स्पर्म सेल जो है उसको आकर के यहाँ पे मीट करेगा। और जैसे ही उसको मीट करेगा यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और इस फीमेल गैमेट्स, जिसको आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जैसी ही पॉसिबिलिटी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जो होता है वो जाइगोट फॉर्म करेगा। और वो जाइगोट जो ना अल्टीमेटली आकर के इस यूट्रस वाले पार्ट में, जिसको आप ये यूट्रस कहते हैं, ये यूट्रस के पार्ट में आकर के इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, और इम्प्लांट जो हो गया तो उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी का केस बन जाता है, जिसे आप जेस्टेशन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच आप एक प्रोसेस और भी इसको ऐड कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो ये इम्प्लांट कर जाता है। जाइगोट जो है आपका आकर के वो डिवाइड करता है, डिवाइड करते 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 फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेता है और वो आकर के इम्प्लांट कर जाता है मदर्स के यूट्रस वाले वॉल पे। जैसे ही इम्प्लांट कर जाता है उसके बाद ये अच्छा खासा टाइम
तक ये डेवलप करता है, जिससे आप जेस्टेशन या प्रेगनेंसी का पीरियड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वो चाइल्ड यानी वो फीटस बन जाता है और उस फीटस का पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ होता है। और बर्थ होने के बाद जो है ना, अगला जो प्रोसेस आपको मालूम है कि चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड का केयर किया जाता है, वो ये आपको जो मदर होती है वो उसकी अपनी पर्सनल ड्यूटी बन जाती है जो उस चाइल्ड को केयर करता है। तो ये इस तरीके से अगर आप इस पूरी सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा एक ट्रिक्स के जरिए अगर याद रखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे याद रख सकते हैं, जैसे गो फॉर जीपी चौक। आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन इससे आपको याद रहेगा, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जी फॉर गैमेटोजेनेसिस, O for ovulation, F से fertilization, G for gestation, P for parturition और C for चौक का C ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चौक का लिटरली कोई मीनिंग नहीं है, बट यहाँ पे चाइल्ड केयर आप कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आप किसी को ऑर्डर करते हैं कि गो फॉर जीपी चौक, गो फॉर पीसी चौक, जहाँ पे जिस चौक का नाम लेते हैं आप सीधा कहते हैं। तो आप इस वर्ड से भी आप इसको एक सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं कि पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, फिर ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फिर जेस्टेशन का कहानी आता है और उसके बाद आपको पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद तो चाइल्ड केयर होता ही है। तो ये आपको प्रोसेस आप इस ट्रिक से भी इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्चुअली होता है, इस कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला पार्ट है ओवरी, उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड जो होता है वो इसके अलावा भी आपको कुछ बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद कीजिए जो बताया था, बिल्कुल ये कॉरेस्पॉन्ड टू मेल काउपर्स ग्लैंड। याद कीजिए कि जब वो चीज़ हम बता रहे थे ग्लैंड के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उस वक्त भी आपको बताया था कि ये काउपर्स ग्लैंड की जैसा ही फीमेल के अंदर भी आपको बार्थोलिन ग्लैंड भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा बाद की चीज़ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले ओवरी के बारे में देखेंगे कि ये ओवरी जो होती है, ये इस पिक्चर को आप देखिए, साथ ही साथ इस पिक्चर को भी आप समझ के चलिए ताकि आप ये पूरी सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट जो है ना आपको वन पेयर ओवरी इधर भी दिख रहा है, आपको इधर भी दिख रहा है। ये ध्यान से देखिए इसमें कि ये ओवरी जो होती है इस यूट्रस की जो वॉल है, बाहरी जो वॉल है, जिसको आप पेरीमेट्रियम कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको जो वॉल है इसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं और अंदर की जो दीवार है उसको हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और जो इनर मोस्ट वॉल है इसको हम इंडोमेट्रियम कह सकते हैं, इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि पेरीमेट्रियम वॉल से यूट्रस जो है एक लिगामेंट से जो है आपको अटैच्ड होता है, जिस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। और यही ओवरी जो होता है आपको पेल्विक वॉल से, इधर आपका पेल्विक वॉल्स है, ये दोनों साइड्स पेल्विक वॉल है, तो यहाँ से भी कुछ लिगामेंट्स जो ना इसके साथ में आपको अटैच्ड रहता है, जो कि काफ़ी टाइट करके उसको जो ना होल्ड किया रहता है। इससे हम सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स।
और ये जो आपको दिखाया गया है, ये दोनों साइड में आपको दिखाया गया है कि ये मतलब ब्रॉडन पार्ट है, आपको काफ़ी चौड़ा लिगामेंट होता है। ये ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो एब्डोमिनल रीजन से ये अटैच होता है, जो अपर साइड की तरफ उसको होल्ड किया रहता है, जिससे आप मेसोवेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेसोवेरियम, जो कि बहुत ही ब्रॉड लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी व्यवस्था होती है। ये बीच का एक पार्ट है जिसको यूट्रस कहते हैं, और यहाँ पे आपका ये जो है आपका वेजाइनल पार्ट है, वेजाइनल, और ये आपको सर्विक्स रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम वेजाइनल ओरिफिस के नाम से भी जानते हैं, वेजाइनल ओरिफिस। ये वेजाइनल ओरिफिस है। तो यहाँ पे आप ये जो वर्ड आपको यहाँ पे लिखा गया है, ये जो टर्म लिखा गया है, आप इस फिगर से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले ओवरीज, ये ओवरी है जो आपको दोनों साइड में आलमंड शेप आपको दिखाई दे रहा है, जो पेयर्ड है, जहाँ पे आपको oogenesis की प्रोसेस होती है और ओवम का डेवलपमेंट होता है, इसी के अंदर होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन भी इसी ओवरी के अंदर होता है। इसी सिक्रीशन, इसी हार्मोन के सिक्रीशन के कारण oogenesis की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से फाइनली वो ओवम में चेंज होने की प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो ये दोनों केस में होता है। ये भी ध्यान रखना है कि एक फीमेल के अंदर में अल्टरनेट, अगर इस महीने oogenesis की प्रोसेस अगर लेफ्ट साइड को होता है तो अगली बार को राइट साइड से होगा, फिर नेक्स्ट लेफ्ट साइड से होगा, तो लेफ्ट एंड राइट ये अल्टरनेट आपका चलता रहता है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये यूट्रस के अंदर जो आपका प्रोसेस है वो oogenesis की प्रक्रिया होती है, और इसीलिए इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ओवरी को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जान सकते हैं। बाकी इधर आपको ये जो आपका है, बाकी के जितने भी है, ये सब आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये आपका एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस चीज को फिर से, हम देखें कि यहाँ से इस यूट्रस के कोने से यहाँ तक का एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को ही आप फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरी के बारे में हम लोग जान लें कि ये ओवरी जो आपका है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, फाइनली ओवम का फॉर्मेशन होगा। इसी के अंदर में एस्ट्रोइडल हार्मोन, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टाइप के जो एस्ट्रोइडल हार्मोन होता है, जो कि नेचुरली सिक्रीट करता है बॉडी के इनसाइड, तो ये हार्मोन का सिक्रीशन भी इसी ओवरी के अंदर होता है। इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिखाया गया वो 2 to 3 या किसी बुक में वो 2 to 4 सेंटीमीटर जो है ना इसकी लंबाई को जो दर्शाया जाता है। और वह उसके बाद जो है ना आपको ओवरी का जो इंटरनल पार्ट है, जिसको आप ओवेरियन एस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, उसी को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा, या उसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप याद रखिए कि ये मैट्रिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो साइड से आपका जो पार्ट है वो, और एक होता है मिडिल पार्ट। तो जो साइड वाले पार्ट को हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेडुला के नाम से जानते हैं। याद रखना है इस बात को कि पेरिफेरल साइड में, जो साइड में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ओवल टाइप का होता है, ओवल बॉडी कहते हैं, इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। तो ये याद रखिए कि यही ग्राफियन फॉलिकल्स फाइनली
oogenesis की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको क्या बना देता है, ओवम, जो कि फीमेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रखना है, कई कंपटीशन में आपको पूछा भी जा चुका है। तो ये जो ओवरी है वो आपको यूट्रस की जो बाहरी वॉल होती है, जिसको आप पेरीमेट्रियम वॉल के नाम से जानते हैं, तो पेरीमेट्रियम, यूट्रस के पेरीमेट्रियम से ओवरी जो बंधा हुआ होता है, एक तरह से कनेक्टेड होता है, वो ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। ये ओवरी जो आपका है पेल्विक वॉल से जो कनेक्ट होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और ये यूट्रस जो होता है आपको अपर पार्ट यानी एब्डोमिनल रीजन में एक ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहता है, जिसको हम मेसोवेरियम कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है आपको जिसे याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि ये फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहते हैं, डेफिनेटली ये भी पेयर में है, इधर भी आपको दिख रहा है 10 से 12 सेंटीमीटर, किसी बुक में 10 to 20 सेंटीमीटर भी मेंशन किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एवरेज आप 10 to 12 से लेकर के 10 to 15 तक आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि इस ट्यूब को बांटा गया है, इधर से आप आइए और यहाँ तक समझिए कि ये आपका एक पार्ट हो गया, उसके बाद फिर आपका एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इसको हम देखें तो 3 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिखा है जिससे आप याद रख सकते हैं। आइए इन फील्ड, जैसे आप किसी को बुलाते हैं कि कहाँ आना है, फील्ड में आना है, कहाँ आइए, फील्ड में आइए, तो आइए इन फील्ड। तो ये आपके पूरे ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के नाम को बता सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पहला नाम आपके सामने आता है आई से इस्थमस, और उसके बाद ए से एम्पुला, उसके बाद इन से इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये थोड़ा सा याद रखना, सीक्वेंस में बड़ा दिक्कत होता है, तो बस आप याद रखिएगा कि आइए इन फील्ड, और ये एफ फील्ड से का एफ ले लीजिए, तो ये आपको जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन है इसको हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिम्बरी। फिम्बरी का मतलब होता है फिंगर लाइन। फिम्बरी मतलब फिंगर लाइन, जो ये आपको दिख रहा है ऐसे, और ये हो गया फनल शेप कह सकते हैं, ऐसे होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है ताकि यहाँ से ओवुलेशन की प्रोसेस हो और ये ओवम जाए तो उसको एकदम से कैप्चर करे और आगे की ओर चला जाए। हो गया। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं यूट्रस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है कि ये जो आपका इस्थमस है बहुत ही नैरो पार्ट, समझिए कि ये बहुत ही नैरो पार्ट होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से ये सब जो इसकी दीवार पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि ओवम को आगे की ओर बढ़ाने में हेल्प करता है, आगे की ओर ले जाने में हेल्प करता है। तो इस दीवार पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम सीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही नैरो और स्मॉल पार्ट है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। एम्बुला जो होता है वो थोड़ा सा वाइडन एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जिसको आप एम्पुला कहते हैं। और इनफंडिबुलम जो होता है वो एंड ऑफ एम्पुला एंड है, और यहीं से ये फिंगरी यानी फनल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो बिल्कुल अटैच्ड होता है किसे, ओवरी से, मतलब ओवरी से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली जो अगर फर्टिलाइजेशन का जो साइट है, अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि जनरल वे में जो क्वेश्चन जो ना थोड़ा सा इजी वे में अगर पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन का प्लेस कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ही यानी फैलोपियन ट्यूब का यही पार्ट है, एम्पुला रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस
कंप्लीट होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद आता है आपका ये यूट्रस पार्ट होता है। ये यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप, बिल्कुल पियर शेप की तरह से आपको ये दिख रहा है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये अंदर की जो एक वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर है जो वॉल बनाता है, जिस वॉल को हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और इसके जो बाहर जो दीवार है, ये इसके बीच वाली जो दीवार है इसको आप मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे बाहरी वॉल है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो ये इंडोमेट्रियम जो वॉल है, ये वॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा वास्कुलराइज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होता है। और यही आपका इंटरनल वॉल जो होता है जेस्टेशन पीरियड में यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस को डेवलप कराने में, फीटस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, यानी हर तरह से उसकी केयर करने में अगर देखा जाए तो ये इंडोमेट्रियम वॉल ही है जो उसको माँ का जो उसका यूट्रस है, उसका इंडोमेट्रियम वॉल है, यही उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करता है। और उसके बाद ये जो है आपको क्या कहते हैं कि सर्विक्स है, जो कि ये नैरो कैनाल है जो इस यूट्रस को इस वेजाइना के साथ जो है ना कनेक्ट करने का काम करता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये सर्विक्स छोटा सा एक नैरो कैनाल है जो यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो सर्विक्स अगर देखा जाए तो ये सर्विकल कनाल और बर्थ कनाल यानी दो पार्ट में, मतलब स्लाइटली अगर देखा जाए तो ये इसी को हम बर्थ कनाल भी या सर्विकल कनाल के नाम से भी हम कह सकते हैं, जो आगे चल कर के वो वेजाइना के थ्रू बर्थ के टाइम पे पूरी तरीके से वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है ये काम होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेजाइना का कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमोरी ग्लैंड वगैरह के बारे में कि किस तरीके से जो ना ये हमें सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और उसके बाद इससे रिलेटेड ऑर्गन जो है उसके बारे में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली इसको वॉच कीजिए और जो भी आपको इसमें कमी लगे आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ हम लोग उसको रिफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।